आइए मुलाकात करेंगे गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट से। हिंदुजा ग्रुप की ये कंपनी और गल्फ ऑयल इंटरनेशनल का हिस्सा है। देश की लुब्रिकेंट मार्केट की सबसे लीडर्स बड़ी दिग्गज कंपनी है। 100 से ज़्यादा देशों में है कारोबार। आए थे नतीजे यहाँ पर 3 अगस्त को, यानी कल बाजार बंद होने के बाद जबरदस्त नंबर्स दिख रहे हैं। आय 31% बढ़कर आई है 1327 करोड़ पर। कामकाजी मुनाफे में भी 30% की दमदार ग्रोथ है। मार्जिन 12.5% पर मेंटेन किए हैं कंपनी ने और मुनाफे में 28% की शानदार बढ़त आती हुई दिखी है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO मनीष गंगवाल साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, रैंक होल्डर, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं और साथ ही प्रोफेशन में 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं मनीष जी। और गल्फ ऑयल, पोदार पिगमेंट्स, हिंदुस्तान डेवलपमेंट जैसी HDC जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का लंबा अनुभव भी उनका है। नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दमदार रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं कंपनी के हर एक पैरामीटर्स पे। बताएं सर, क्या खास ट्रिगर्स थे इस तिमाही में इतनी बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे, और आपको कॉम्प्लीमेंट्स बनाइए इसके लिए। थैंक यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग। और आप तो जानते हैं कि ये क्वार्टर लुब्रिकेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत टफ क्वार्टर था। जी जी। बिकॉज जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस स्टार्ट हुई थी फरवरी एंड से मार्च में, उसका सप्लाई सिक्योरिटी पे पूरा असर जो था वो इस क्वार्टर में था। इनपुट कॉस्ट जो हमारी क्रूड पे डिपेंडेंट है, जो इनपुट हमारी जो सोर्सिंग है क्रूड लिंक्ड है, तो वो अवेलेबिलिटी का काफी हद तक धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट होती जा रही थी। और हमारे कस्टमर्स को सप्लाई सिक्योरिटी इंश्योर करवाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। तो मैं कहूंगा कि हमारी जो ओवरऑल एजिलिटी है जो गल्फ ऑयल की, वो पूरी खुल के सामने आई। हमारी जुगलबंदी जो हमारी सोर्सिंग टीम, हमारी प्लांट टीम और हमारी सेल्स टीम ने किया, उसका एक कंबाइंड मिला जुला नतीजा है कि हमने इस क्राइसिस को अच्छा से हैंडल किया। और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि हम एक बेहतरीन क्वार्टर, कई सालों में हमारा ये सबसे अच्छा क्वार्टर रहा है, क्योंकि हमने काफी एजिलिटी के साथ इस क्राइसिस को हैंडल किया। बिल्कुल, काफ़ी मजबूत क्वार्टर रहा है। और जबकि मुश्किल भरा समय था आपके लिए। ये समझाएं सर कि 17% की आपकी जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है वो कहाँ से आई है, और क्या ये ग्रोथ मेंटेन रह पाएगी और बढ़ पाएगी जैसे जैसे मिडिल क्लास इसका क्राइसिस कम होगा? तो अनिल जी, हम यूजुअली 2 to 3x ग्रोथ करते हैं जो इंडस्ट्री की है। इंडस्ट्री हमको पता है 3 से 4% ग्रो करती है लुब्रिकेंट की। तो हमारी एक एम रहता है कि हम 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ करें। और ये क्वार्टर चूंकि हमने सप्लाई सिक्योरिटी करी, हमारे सारे OEM कस्टमर्स, B2B कस्टमर्स को हमने सबको सप्लाई किया, टाइमली सप्लाई किया। तो एक हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक अच्छा हमको इसमें एडिशनल बेनिफिट मिला है। बट हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है 2 to 3x ग्रोथ, वो हम कंटिन्यू रखना चाहेंगे। मतलब कि एक डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ जो हम करते आए हैं पिछले कई सालों में, वो हम आगे भी कोशिश करेंगे। और जैसा आपने बताया कि अभी तक क्राइसिस खत्म नहीं हुई है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अनिल जी, वो कब ओपन होता है फुल्ली फंक्शनल, उस पे डिमांड सप्लाई डिपेंड करेगी। और तब जाके हम बोलेंगे। क्रूड का आज का जो प्राइस है देख के ये क्राइसिस का क्लियर व्यू नहीं आता है, क्योंकि जब तक डिमांड सप्लाई इंप्रूव नहीं होगी तब तक वो ये हम क्राइसिस को ओवर नहीं मानेंगे। ठीक बात है, और थोड़ी क्लैरिटी तब तक आना बाकी भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ आ रही है आपके प्रोडक्ट्स को लेकर, जरा समझाएं सर। हमारे पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल में DC और AC दोनों चार्जर्स हैं, जो कि हम अब कई OEMs और कई ई बस मैन्युफैक्चरर्स और कार मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं। आपने देखा है कि ई बस सेगमेंट में उतना बड़ा ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये काफी गवर्नमेंट पुश के साथ डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट का जहां जहां पे सब्सिडी और पुश चलेगा वहां पे ई बस का आएगा। बट इसीलिए Q1 थोड़ा सा हमारा ये सबड्यूड था, जहां तक हमारे टायरेक्स का सवाल है जो EV सब्सिडी है। बट Q2 हमें काफी अच्छा दिख रहा है, और हम H1 और पॉजिटिव नोट पे खत्म करेंगे एज फार एज EV सब्सिडी इज कंसर्न। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम देखें 3 से 4 साल में, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये EV सेक्टर। और जो स्पेशली हम जहाँ चार्जर ऑलरेडी जो बना रहे हैं, हमारे चार्जर वर्ल्ड क्लास हैं जहां तक DC चार्जर और AC चार्जर का सवाल है। और हम एक्सपोर्ट की भी प्लान करेंगे साल भर के अंदर में। तो ओवरऑल एक बड़ा सेगमेंट उभर के आएगा विद इन गल्फ ऑयल, जो कि EV चार्जर से रिलेटेड होगा। और हम 300 से 400 करोड़ रुपए का टर्नओवर इसमें करेंगे अगले 3 से 4 साल में। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर बातचीत की। जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम। आज के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है, उसके बाद जय